छात्रों का एक विशाल जनसमूह राजभवन घेराव में लोग उपस्थित होंगे। छात्रवृत्ति केंद्र सरकार का जो अंश केंद्रांश मिलना चाहिए ये रोक दिया गया है। यहाँ छात्र छात्राओं को बरगलाकर राज्य सरकार के माथे आरोप मोड़ने का काम कर रहा है, मरने का काम कर रहा है। केंद्र सरकार पर हमला बोलने के लिए पूरे राज्य के छात्र छात्राएं मोरहाबादी मैदान में जमा होंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष करके महामहिम राज्यपाल को हम लोग रोकने का काम करेंगे। झारखंड में छात्रवृत्ति का मामला धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेते जा रहा है। एक और विपक्ष इसको लेकर सरकार से जवाब मांग रही है, वहीं अब दूसरी ओर सत्ताधारी दल छात्रवृत्ति का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगामी 10 जनवरी को लोक भवन का घेराव करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो और कार्यकारी अध्यक्छ बंधु तिर्की ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार ने 271 करोड़ का बजट केंद्र सरकार से मांग की थी, लेकिन 77 करोड़ मिला। इसको लेकर 10 जनवरी को कांग्रेस पार्टी लोक भवन का घेराव करेगी। पिछले वर्ग के छात्रवृत्ति से वंचित 2022 से ओबीसी वर्ग की छात्रवृत्ति मिलना बंद हो गया है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा राशि राज्य सरकार को नहीं दी जा रही है, इससे काफ़ी परेशानी का सामना हो रहा है। ऐसे में क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं मिलने से छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। झारखंड सरकार द्वारा 2023-24 में 271 करोड़ का केंद्र को भेजा गया था बजट, लेकिन मात्र 77 करोड़ रुपया मिला। 2024-25 में 253 करोड़ का भेजा गया था डिमांड, मात्र 33 करोड़ मिला। और 2025-26 में 370 में मात्र 13 करोड़ अभी तक मिला। तो जब तक केंद्रांश हमको नहीं मिलेगा तब तक यहाँ का ट्रेजरी भी हमारा जो देने का है वह भी छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। तो केंद्र की जो उदासीन रवैया है, हमारे एसटी एससी छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर मिल रही है, लेकिन ओबीसी के लाखों छात्रों का छात्रवृत्ति रुका हुआ है, जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमारे एनएसयूआई के द्वारा श्री विनय उरांव जी एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, और एनएसयूआई को देखने की जिम्मा हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय के राजू द्वारा हमारे सचिव भूपेंद्र सिंह को दिया गया है, मरावी को, और उसके असिस्ट के लिए, उनके साथ सहयोग के लिए हमारे प्रदेश से वर्किंग कमेटी के उन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट आदरणीय श्री बंधु तिर्की जी उनके साथ रहेंगे और इस कार्यक्रम को अमली जमा पहनाने में पूरी मदद करेंगे। तो आज छात्रों के हक और अधिकार के लिए जो उनको मिलना है, केंद्र सरकार के विरोध में हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम भी चलाएंगे। और केंद्र के जो यहाँ नुमाइंदे बैठे हुए हैं, महामहिम राज्यपाल, वहाँ हम लोगों ने घेराव करने का भी कार्यक्रम रखा है। 10 जनवरी को छात्रों का एक विशाल जनसमूह राजभवन घेराव में लोग उपस्थित होंगे। क्योंकि यह बहुत ही कल हमारे भविष्य हैं, आज के छात्र हमारे देश के भविष्य हैं, तो उनका पढ़ाई के समय इस तरह का छात्रवृत्ति न उपलब्ध कराना, केंद्र की जो ये उदासीन और सौतेलापन व्यवहार है, इसका हम लोग जबरदस्त विरोध करते हैं। जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए। इसके संबंध में विस्तृत हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं, और उसके लिए हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री बंधु तिर्की जी को, जो ये एनएसयूआई हमारे प्रदेश में देख रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी के साथ में ये अपना विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे।
जैसा देश का एक ज्वलंत मुद्दा ओबीसी छात्र छात्राओं के स्कॉलरशिप से संबंधित है, विशेषकर विपक्ष वाले लोग जो एनडीए के लोग हैं, ये तमाम लोग राज्य सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा ओबीसी छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति को रोका गया है। आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2022 से लगातार ओबीसी के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलना बंद हो गया है और नतीजा क्या है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में ओबीसी के छात्र छात्राएं या कहीं कोचिंग कर रहे होंगे, चाहे कोई पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, इन तमाम छात्र छात्राओं के साथ भारी कठिनाई हुई है। और ऐसा स्थिति पैदा होने के पीछे, ऐसा स्थिति उत्पन्न होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ केंद्र का, ये आपका पूरा केंद्र सरकार इसके लिए दोषी है। जैसे कि हमारे माननीय अध्यक्ष साहब ने आप लोगों को बताया, जो ब्रेकअप दिया 23-24 का, जो ब्रेकअप इनके द्वारा बताया गया 24-25 का, जो ब्रेकअप बताया गया 25-26 का, पूरे छात्रवृत्ति केंद्र सरकार का जो अंश केंद्रांश मिलना चाहिए, ये रोक दिया गया है। और ये कहते हुए कि राज्य सरकार उपयोगिता नहीं दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति के पैसा में उपयोगिता का कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे राज्य सरकार ने अपने हिस्सा का आवंटन कर चुका है, लेकिन जब तक केंद्रांश नहीं होगा, कोषागार से पूरी राशि की निकासी नहीं की जा सकती है। ये फाइनेंशियल रूल है। और बेमतलब का राज्य सरकार को आरोप लगाना, ये छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, ये भारतीय जनता पार्टी का फितरत है। इनके पास जवाब नहीं है। बहस करना है, हमारे माननीय अध्यक्ष के साथ बहस करें, पूरे दस्तावेज और कागज के साथ उपलब्ध करा दिया जाए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं हम लोग कि कुछ पार्टियां छात्र छात्राओं को बरगलाकर राज्य सरकार के माथे आरोप मोड़ने का काम कर रहे हैं, मरने का काम कर रहे हैं, ये छात्र छात्राओं को गुमराह कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार उन विपक्ष के नेता को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और जो लोग फर्जी तरीके से आंदोलन करके छात्र छात्राओं को जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको खुली चुनौती देते हैं कि आप में हिम्मत है तो जिस तरह से डीलिस्टिंग के समय पूरे विपक्ष के लोग मिल करके तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से और अन्य नेताओं से मिला था, आज हमारे ओबीसी के छात्र, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अगर आप राज्य के छात्र छात्राओं का भला चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में आप हिम्मत दिखाएं, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करें। छात्र छात्राओं के हित में पूरे मीटिंग करा करके माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में दिल्ली जा करके प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार को अवगत कराएं। हम लोग खुला चुनौती देते हैं कि हमारा जो गठबंधन की सरकार और विशेषकर हमारा कांग्रेस पार्टी
हमेशा छात्र छात्राओं के हित में काम किया है और इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं हमारे माननीय विपक्ष के लोगों को भी कि माननीय मुख्यमंत्री से आप बात करें राज्य के छात्र छात्राओं के लिए और एक साथ जा करके केंद्र की सरकार को हम ये आखिर हमारा क्यों छात्रवृत्ति अब विगत 2022 से आप इसको रोक रखें और इसके लिए हमारा NSUI का जो विंग है प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे यहाँ पर विनय उरांव जी भी हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि OBC छात्र छात्राओं का हो या ST/SC छात्र छात्राओं का हो, इस लड़ाई को लेकर के हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसके लिए निर्णय लिया गया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के उनके जो सहमति के अनुसार कि 10 तारीख को केंद्र सरकार पर हमला बोलने के लिए पूरे राज्य के छात्र छात्राएं मोरहाबादी मैदान में जमा होंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे जो केशव महतो जी के निर्देश अनुसार और प्रदेश NSUI के हमारे अध्यक्ष विनय उरांव के नेतृत्व में हम मोरहाबादी जमा होंगे और वहां से हम राजभवन कूच करेंगे और 100 घड़ा में पुआल डालेंगे हम लोग और पुआल डाल करके महामहिम राज्यपाल को हम लोग धूकने का काम करेंगे। 10 तारीख को हम लोग जमा होंगे और बता देना चाहते हैं कि हमारी राज्य सरकार का अंशदान क्लियर है। आपको समय दिया जा रहा है इस वित्तीय वर्ष के पहले तक, बजट आने के पहले तक जो राशि हमारा छात्र छात्राओं का बाकी है वो राशि अविलंब उपलब्ध करें और ये आंदोलन ना केवल राजधानी में होगा लेकिन प्रत्येक जिला में जाकर के पिछड़े वर्ग के साथ में छात्र छात्राओं के साथ बेईमानी हुआ है और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राएं नहीं, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ लगातार ये जो आपका चाहे वो पूर्व में यहाँ पर सरकार रही है रघुवर दास की या तो आपका केंद्र की सरकार लगातार जो बेईमानी कर रही है इसका जवाब हम लोग देंगे और ये लड़ाई आर पार लड़ी जाएगी। इसलिए 10 तारीख को पूरे राज्य के हमारे जो छात्र छात्राएं हैं ये मोरहाबादी में जमा होंगे और हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास में कूच करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा विनय उरांव जी जो हमारे NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये अपनी बात को रखेंगे। जैसे अभी सबसे बहुत बड़ा अभी मुद्दा सामने अभी आके सामने में है छात्रवृत्ति का मामला OBC विद्यार्थियों का और इस मामले को सिर्फ और सिर्फ एक रीलबाजी और फोटोबाजी और एक अपना राजनीति करने को लेकर के जो विपक्षी पार्टी के जो घटक दल है वो लोग लगे हुए हैं। लेकिन विद्यार्थियों को इस चीज को जानना होगा और विद्यार्थियों को पता नहीं है ये जो उनके साथ में राजनीति हो रहा है कि रोड में लेकर के उनको अपना रीलबाजी वहां किया जा रहा है कि भाई मेरा अधिकार के लिए लिया जा रहा है या फिर अपना फोटोबाजी करने के लिए लिया जा रहा है। लेकिन इस चीज को हम लोग हमारे सीनियर नेतागण के साथ मिलकर के इसको मंथन कर रहे थे और इसमें जाकर के हम लोग उसको आप निष्कर्ष में लेकर के आए हैं। ये निश्चित रूप से केंद्र सरकार की इसमें पूरी तरह से जालसाजी है, ये राज्य सरकार को उसमें बदनाम करने का और विद्यार्थियों को परेशान करने का और विद्यार्थियों का जो शिक्षा का अधिकार है उससे उसको वंचित करने का। तो अब हमारे पास में सारे लगे हाथ हमारे पास में सारी उसकी जो तथ्य है आ चुकी है और जैसे कि हमारे दादा ने बताया कि इस पूरे तथ्य के साथ और पूरे विद्यार्थियों के हुजूम के साथ में ताकत के साथ में हम लोग आगामी 10 जनवरी को हम लोग मने राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से वहाँ पे ये कि इतना जबरदस्त और इतना भयानक तरीके से हम लोग का आंदोलन होगा कि वहाँ पे महामहिम साहब को आकर के इसको लेकर के हम लोग का जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद।